किसी समय की बात है। एक राजा था जिसे एक सुंदर रानी से गहरा प्रेम था। दोनों बहुत खुश थे और उनके बीच एक अच्छा संबंध था। लेकिन समय के साथ राजा के भीतर महत्वाकांक्षा और दुनिया के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। वह अपनी साम्राज्य विस्तार के लिए योजनाएं बनाने में व्यस्त हो गया और अपनी रानी से दूर हो गया। हर्षवर्धन और रानी विशपाला का जीवन एक आदर्श था। लेकिन एक रात कुछ अजीब घटित हुआ जिसने पूरी राजमहल को हिला दिया। एक रात रानी विशपाला ने एक अजीब सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि राजमहल में एक गहरे रहस्य का छिपा हुआ दरवाजा है जिसमें एक पुराने शाप का रहस्य छुपा है। वह शाप जिसने कई पीढ़ियों तक राजवंश को परेशान किया था। रानी ने यह सपना राजा हर्षवर्धन को बताया और वे दोनों मिलकर उस रहस्य को सुलझाने का निश्चय करते हैं। रानी का सपना और राजा की चिंता अब केवल एक सवाल बन गई थी। क्या वह रहस्य सच में था और क्या यह उनके राज्य की सुख शांति को नष्ट कर सकता था? सस्पेंस की शुरुआत राजमहल के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था। हर्षवर्धन और विशपाला ने रात के अंधेरे में महल के एक पुराने हिस्से की ओर रुख किया। यह हिस्सा लंबे समय से बंद पड़ा था और उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। महल के पुराने ग्रंथों में लिखा था कि इस भाग में कभी एक गहरे राज का जन्म हुआ था जिसे कोई नहीं जानता था। जैसे ही राजा और रानी उस क्षेत्र में पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि माहौल कुछ अलग सा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और रहस्य घुला हुआ था। हर्षवर्धन ने दरवाजे को खोला और अंदर एक गुप्त कक्ष था जहां पुरानी किताबें और बहुत सी दरवाजे बंद थीं। अंधेरे का रहस्य राजा हर्षवर्धन और रानी विशपाला धीरे धीरे उस कमरे में प्रवेश करते हैं। अचानक कमरे का एक दीवार हिलने लगता है और एक पुराना संदूक सामने आता है। संदूक को खोलते ही उसमें एक घड़ी और एक पत्र मिलता है। पत्र में लिखा था, यह घड़ी और यह पत्र तुम्हारे पूर्वजों से जुड़ी है। यह घड़ी समय के साथ बदलती है और इसे केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो सत्य और धर्म का पालन करता है। इस घड़ी के पीछे एक बड़ा रहस्य है। यह तुम्हारे राज्य के भाग्य को बदलने वाली है। राजा और रानी दोनों चौंक जाते हैं। क्या यह संदेश सच है? क्या यह घड़ी उनकी किस्मत को बदलने वाली है? घड़ी का राज राजा हर्षवर्धन ने घड़ी को देखा और वह महसूस करता है कि घड़ी के भीतर कुछ गहना छुपा हुआ है। जैसे ही घड़ी को घुमाया जाता है, उसमें एक गुप्त संदेश उभर कर आता है जो सीधे राजा के सामने एक भविष्यवाणी की तरह था। तुम्हारे राज्य की समृद्धि और शांति उस घड़ी के समय पर निर्भर करेगी। जब यह समय आता है तो तुम्हें एक कठिन निर्णय लेना होगा। सत्य और धर्म से कभी भटको मत, क्योंकि यही तुम्हारे राज्य की सबसे बड़ी शक्ति होगी। रानी विशपाला ने देखा कि घड़ी में समय के साथ साथ एक और अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। यह समय की घड़ी न केवल समय मापने वाली थी, बल्कि भविष्य के बारे में संकेत देने वाली भी थी। सस्पेंस का अंत। राजा और रानी अब पूरी तरह से सशंकित हो चुके थे। क्या यह घड़ी उनके राज्य की खुशहाली को बचा पाएगी? क्या उन्हें कभी उस कठिन निर्णय का सामना करना पड़ेगा? वे उस रहस्य के बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कभी कभी कुछ रहस्यों का पर्दाफाश करना न केवल खतरनाक हो सकता है, बल्कि उसे खुद को और अपने राज्य को संकट में भी डाल सकता है। अंततः राजा हर्षवर्धन ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के बजाय इसे भगवान की इच्छा पर छोड़ देंगे। उन्होंने अपने राज्य में सत्य, धर्म और न्याय को प्राथमिकता दी और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह का शाप या रहस्य उनके मार्ग को न भटका सके।